आपने भगवान भोलेनाथ के गले में नाग और हाथ में त्रिशूल और डमरू तो देखे ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किसके प्रतीक हैं? नहीं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें प्रतीक ढूंढ सकते हैं। महादेव किसी भी धर्म, जाति और वर्ण से परे हैं। वे तो सदा सर्वदा सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। देवों के देव महादेव के गले में जो नाग लिपटे रहते हैं उनका नाम है वासुकी। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है, जिनके ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हैं। समुद्र मंथन के समय वासुकी ने ही रस्सी का काम किया था, जिनकी सहायता से समुद्र मंथन संभव हो पाया था। नागराज वासुकी बचपन से ही भगवान भूतनाथ के भक्त थे। वे अपनी भक्ति के माध्यम से समस्त नाग लोग और नाग जाति का कल्याण करना चाहते थे। जब समय आया तो ऐसा ही हुआ। भगवान भोलेनाथ ने नागराज वासुकी की भक्ति से खुश होकर उनको अपने गले में धारण किया और समस्त नागों के देव एवं उद्धारक बने। इसलिए सभी नाग जाति को यह वरदान मिला कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ नागों की भी पूजा शुभ और फलदायी है। भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, उसका भी बहुत महत्व है। उस त्रिशूल के माध्यम से महादेव ने संसार की बुराई को नष्ट करने की क्षमता का संदेश दिया है। त्रिशूल में 3 बिंदु निर्माण, संरक्षण और विनाश की कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव इन तीनों भूमिकाओं को पूरा करते हैं। इस संसार में, इस पृथ्वी पर 3 गुणों का समावेश है, रजस, तमस और सत्व। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल इन 3 गुणों का भी प्रतीक है। त्रिशूल के माध्यम से महादेव इन तीनों गुणों को संतुलन बनाए रखते हैं। ये 3 गुण मनुष्य के जीवन में अलग अलग रूप से प्रभाव करते हैं, जैसे कि सत्व यानी कि सात्विक गुण, शुद्धता, पवित्रता, समर्पण, ज्ञान, यौवन, परिश्रम, विकास, निरंतरता, सत्य, आत्मविश्वास, उदारता और भक्ति, ये सभी सात्विक गुणों के प्रतीक हैं। और रजस गुण प्रकाश, ऊर्जा, क्रोध, आवेश, गति, परिवर्तन, आकांक्षा, जन्म और बालपन, ये सभी रजस गुण के उदाहरण हैं। और तीसरा गुण तमस गुण अहंकार, अज्ञानता, आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष, मृत्यु, वृद्धावस्था, पाप, लोभ और भय, ये सभी तामसिक गुणों के प्रतीक हैं। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल के नीचे के भाग को पकड़े हुए होते हैं। इसका अर्थ है वे निर्गुण हैं। इन गुणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। त्रिशूल में हमारे कई अलग अलग नकारात्मक गुणों को हटाने की क्षमता भी है, जो हमें आत्मा के साथ एक होने से रोकती है। तो ये कहा जा सकता है कि त्रिशूल हमें आध्यात्मिक स्तर पर अमीर बनाने में मदद करता है। योग विद्या में त्रिशूल सूक्ष्म शरीर के भीतर नाड़ियों या ऊर्जा धाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। महादेव के त्रिशूल को देवों की कुंडलिनी शक्ति यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का भी प्रतीक माना गया है। त्रिशूल में लगे धागे या वस्त्र शुभता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है कि भक्ति के साथ मन को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करने से हम अपने विचारों और कार्यों को संतुलित करके आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, जो हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य या जन्म, जीवन और मृत्यु की पीड़ा से छुटकारा दिला सकती है। भगवान महादेव का त्रिशूल 3 शक्तियां, इच्छा, क्रिया और ज्ञान का भी प्रतीक माना गया है। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल में जो डमरू लगा हुआ है वो भोलेनाथ को अति प्रिय है। सभी देवी देवताओं के पास एक ना एक वाद्य यंत्र रहता है। इसी तरह भोलेनाथ के पास डमरू है, जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी कहा जाता है। उनके पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। महादेव 2 तरह से तांडव नृत्य करते हैं, एक जिसमें उनके पास डमरू नहीं होता, दूसरे में जब डमरू बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। अब बात करते हैं नाद की। नाद अर्थात ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। संगीत में बाकी सब तो आते जाते रहते हैं, पर इनके बीच विद्यमान है केंद्रीय स्वर नाद, लेकिन आहत नाद का नहीं बल्कि अनाहत नाद का विषय है। बिना किसी आघात ध्वनियों का फूटना अनाहत या अनहद नाद है। इन अनाहत नाद का दिव्य संगीत सुनने से गुप्त मानसिक शक्तियां प्रकट होती हैं। नाद पर ध्यान की एकाग्रता से धीरे धीरे समाधि लगने लगती है। डमरू इसी नाद साधना का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने त्रिशूल के साथ डमरू धारण करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में संगीत की उत्पत्ति इसी डमरू से की गई थी। ऐसा कहते हैं कि डमरू से बहुत ही चमत्कारी मंत्रों का उच्चारण होता है। इसकी ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होती है, जिसकी सहायता से रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसी के साथ
साथ इसकी आवाज सुनने से कोई भी बाधा या परेशानी से छुटकारा मिलता है और डमरू की ध्वनि से मन को परम शांति और सुख का अनुभव होता है। इसी कारण भी महादेव को डमरू अत्यंत प्रिय है।